राजस्थान के एक आदिवासी गांव में ये चुनावी सभा हो रही है। आपको भारतीय जो चुनावी सभाएं आपने देखी होंगी अलग अलग इलाकों में, उनसे एक अलग चुनावी सभा दिखेगी। इसमें कोई बड़ा मंच नहीं है, कोई हेलीकॉप्टर से कोई बड़ा नेता नहीं आया, बल्कि आदिवासी पार्टी के एक आदिवासी नेता ही अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं और एक मीटिंग कर रहे हैं। इसमें आपको औरतें, गांव के बूढ़े बुजुर्ग एक ही जगह पे और एक ही दरी पे बैठे मिलेंगे, और जो यहाँ के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो भी इन्हीं के बीच में बैठे हैं और ये एक सभा चल रही है। हम अभी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा इलाके में हैं और वहां पर एक सीट पड़ती है सागवाड़ा, और सागवाड़ा के ये एक गांव है, छोटा सा आदिवासी गांव है, और अरावली की जो बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, ऊंचा नीचा जो क्षेत्र है, उसमें ये गांव है और बहुत सुंदर गांव है। हाईवे से करीब 4-5 किलोमीटर इस गांव से अंदर आना पड़ता है। जो सड़क है, हाईवे कह रहा हूँ, सड़क है, बहुत पतली सड़क पर ये गांव है और छोटे छोटे घर हैं यहाँ पर, और लोग बाग ज्यादातर यहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन है और खेती बाड़ी और मजदूर ये इस किस्म के पेशे हैं। तो इस सभा को अगर आप देखेंगे तो अभी ये लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। तो ये इस सभा में अभी जो भारत आदिवासी पार्टी के जो एक नेता हैं, वो अपने आदिवासी साथियों से जो मुद्दे हैं वो बता रहे हैं, और जो 5वीं और 6ठी अनुसूची उसके बारे में बता रहे हैं, अपने पार्टी के संघर्ष के बारे में बता रहे हैं। आप भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सागवाड़ा इस विधानसभा के लिए विधायक के लिए आप लड़ रहे हैं, तो प्रत्याशी हैं आप। तो ऐसे दिन में कितनी मीटिंगें करते हैं आप लोग ऐसे जा के गाँव में? अमूमन हम 20-25 से ज्यादा कर लेते हैं। तो ऐसे कोई ऊंचा स्टेज नहीं लगा होता, ऐसे सारे समाज इकट्ठा ऐसे ही बैठ के? हमने एक व्यवस्था कायम की जो देश भर में पिछले राजनीतिक लोकतंत्र के राजनीतिक इतिहास में चली आ रही है, हाई कमांड सिस्टम। हम हाई कमांड सिस्टम से बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं। हाई कमांड सिस्टम बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि हाई कमांड गुलाम बना के रखता है। हमारी ये सोच है, हम हमारी जाजम पे सारे फैसले करते हैं, जो भी सामाजिक जितने भी बड़े फैसले करने पड़ते हैं वो सारे जो आप ये सारे इकट्ठा बैठे हुए जाजम है? बिल्कुल जाजम है। यहाँ पे कोई ऊंचा नहीं रहेगा। हम कुर्सी भी लागेंगे, कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, यहाँ गद्दा भी नहीं डाल सकता। हमारी सेम मतलब हमारा जो एक नारा है, सारे आदिवासी एक समान, ये हमारा नारा है, उसी नारे पे कायम है सर। जी, शुक्रिया मोहन। तो आप एक बार चले जाएंगे तो उसके बाद हम इन लोगों से भी बात करेंगे। और लोकल लैंग्वेज में कैसे समझे? कोई नहीं, हिंदी में देखते हैं। नहीं, हिंदी में बहुत कम लोग आपको। अच्छा, कोई कर लेंगे, क्योंकि हम भी जैसे स्पीच दे रहे हैं तो लोकल लैंग्वेज में ही दे रहे हैं। हाँ, तो इसको, इस भाषा को वागड़ी बोलते हैं? नहीं, भीली। यहाँ बागड़ी तो जानबूझ के इसको बनाया गया है। हम यहाँ मतलब 90% भील रहता है। अच्छा, तो हमारी बोली है वो भीली है। अच्छा, हाँ। 90% इस इलाके में भील है? बिल्कुल सर। और आप लोग भीली बोली, हाँ जी, बोली है हमारी भाषा नहीं। आप ऐसे गांव में जा रहे हैं, आप क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, क्या बातें रख रहे हैं अपने आदिवासी समाज में? कांग्रेस का 70-80 सालों का जो थोथा विकास है वो बता रहे हैं, हमारे रिजर्वेशन का मुद्दा है वो बता रहे हैं, जल जमीन जंगल का जो अधिकार है वो बता रहे हैं, हमारे 5th शेड्यूल के जो मुद्दे हैं वो बता रहे हैं। जी, क्योंकि हमें 70-75 साल जो हम कांग्रेस और बीजेपी को बारी बारी से वोट देते आए हैं, लेकिन हमारे को आज तक पता नहीं चला कि हमारे यहाँ 5th शेड्यूल लागू होता है। जी। इन लोगों ने हमें जानने तक नहीं दिया 5वीं अनुसूची क्या होता है। आज परिस्थिति ऐसी है, हम लोग पढ़ने लग गए हैं, जानने लग गए। हम लोग एरिया में हमारे लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ 5th शेड्यूल लागू है, 5वीं अनुसूची लागू है। तो कांग्रेस और बीजेपी के जो अभी वर्तमान जो नेता है, जो तथाकथित, हम तो उसको नेता भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो फील्ड में ये प्रचार कर रहे हैं कि 5वीं पास को नौकरी लगाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये मजाकिया नहीं है हमारी 5वीं अनुसूची के साथ में? इस तरह के बयान दे रहे हैं। हम
समाज को जगाने के लिए निकले थे, समाज को बता रहे हैं हमारे यहाँ इस तरह का कानून है, लेकिन वो फील्ड में ये मैसेज दे रहे हैं कि ये लोग 5वीं पास को नौकरी देने का प्रलोभन दे रहे हैं। इस तरह की भ्रांतियां फैलाकर हमारा जो जन जागरण है उसको कहीं न कहीं बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। जी शुक्रिया मोहन। जो कैंडिडेट है मोहन लाल रोत वो जा रहे हैं अगले गांव में सभा है, लेकिन हमने जो ये जाजम बैठी हुई थी इनको कहा है कि आप बैठे रहिए ताकि आप लोगों से हम बात कर सकें कि इस यहाँ पर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा एरिया है इसमें गांव में किस किस्म के मुद्दे हैं और जो ये पूरा कल्चर है आदिवासी कल्चर है यहाँ का उसके बारे में बात कर सके। बाबा जोहार। जोहार। क्या नाम है आपका? पूजा। पूर्व सरपंच है। अच्छा पूजा भाई। आप सरपंच रहे हैं? पहले रहे था। अच्छा पहले सरपंच रहे हैं। पूर्व में हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरे हो गई 70 ऊपर हो गई। 70 से ऊपर हो गया। तो जो आपका ये इलाका है इसमें किस किस्म का काम लोग बाग करते हैं और क्या आपका जीवन यापन कैसे होता है? आप हमारा जीवन तो यार यहाँ पानी वगैरह हमारे तो हुका ही हुए सब। अच्छा पानी वगैरह कोई आए हमारे तालाब में पानी नहीं है, कहाँ ये पानी नहीं है। एक तो पहले मुद्दा ही है वो। अच्छा आपका ये मुद्दा है? हाँ पहले मुद्दा पानी का। पानी यहाँ नहर पूरी થઈ ગઈ है। नहर થઈ ગઈ है, नहर નું પાણી આવી नहीं રહ્યું है। પાણી આવી જાય તો અમારે सब વિકાસ થઈ જાય। अच्छा सब एमएलए बनी बनी ने જ્યાં પાણીનું નામ કોણે લેતું નહીં है, પાણીનું નામ લેતું નહીં है કોણે, એટલે અમારે हुई मुद्दों का शायद महिला। में। अच्छा हाँ खेती ऊपर निर्भर है हमें। खेती के ऊपर निर्भर। शायद महिलाएं जा रही हैं, एक बार इनसे एक बार भाग के बात करने की कोशिश करते हैं। आप कोई एक बात कर लेते, एक बार महिलाओं से हम बात करना चाहते थे। ये जानना चाह रहा हूँ कि ये महिलाओं के क्या मुद्दे हैं इस चुनाव को लेकर, महिलाएं क्या चाहती है इस चुनाव से? एक बार इनसे आप ये सवाल करिए। हमारे तो पगार जुए रोजगार में जाते हर को पगार जुए हमारे जो आए हो कमी हो और औरतों के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के अलग से क्या? कोई महिला को नहीं है, जैसे हमारा विकास ही नहीं हो रहा है ये चाहते हैं। अच्छा ये क्या बता रहे हैं? ये जैसे हमारे यहाँ तक रोड नहीं आ पाया, पानी नहीं आ पाया, सड़क नहीं हुआ, वैसे बात कर रही है। अच्छा वो बात कर रहे हैं। हाँ अभी 70 सालों से इन लोगों ने कभी काम देखा ही नहीं है, रोड ही नहीं आया अभी तक। हमारे कोई नहीं छुआ है, हमें वोट था विकास कोई नहीं। बिली भाषा में बात कर रहे हैं। अच्छा तो एक बार भिल्ली में आप इनसे ये पूछे कि जैसे तो आपने विकास का मुद्दा बता दिया, जैसे औरतों के असल में मुद्दे क्या हैं? कोई पगार का, कोई रोजगार का, कोई ऐसे शिक्षा का, कोई ऐसा भी कोई मुद्दा है? एक बार इनसे पूछेंगे। वो पगार कम आवे, पगार कम आवी रो सबका पगार कम आवे। आप जो कोई हमारे नल लगावा जीडी से नल लगावा है पानी कोई पगार ना। ये पगार में 1500 रुपया न होला से 1700 दी। रोजगार गारंटी के अंदर में लोग जो पैसा दे रहे हैं उसमें वो भी 1500 रुपये ने वैसे ही 1700 ने इतना ही पगार आ रहा है। 50 से देते हैं 70 रुपए और ये 15 17 दिन तक मेहनत करने के बाद में भी इनके अच्छा खासा पैसा नहीं मिलता है। फिंगर नहीं आवे, नवी सरकार अभी तो ना के फिंगर लो के कहा के ना लो, पेरी बाट को वोट डाली हो करो। पेंशन होती है या कुछ भी पैसे सब यहाँ से आधार कार्ड चलो जाओ कोई पगार नहीं, फिर रसीद भरी ना बैंक हो क्या? तो जो इनकी पेंशन है वो पेंशन नहीं आती, ये बात? पेंशन भी बिल्कुल नहीं के बराबर है। इस महीने 200 आती है तो उस महीने 300 आती है, ये चीजें हैं। और ये भी फिंगर सिस्टम से आती है। फिंगर का ये क्या बता रही है? अंगूठे का क्या बता रही है? काम पे जाते हैं, मेहनत करते हैं, काटा वाटा लग जाता है तो ये फिंगर फट जाते हैं, तो इनको ये 200-500 मिलते हैं, वो भी परेशान होकर के वापस आना पड़ता है भटक के। जैसे कई सालों से इंदिरा आवास भी नहीं मिला। सही है, इंदिरा आवास नहीं मिली हमें। अच्छा इंदिरा आवास भी आपको नहीं मिला? कोई नहीं मिला। ये बात है, ये स्थिति की स्थितियाँ हैं। तो आदिवासी औरतों के बहुत सारे मुद्दे हैं और एकदम सारी आदिवासी औरतें बता रही हैं। कोई बता रही हैं कि उनका पेंशन का मुद्दा है, जब वो मजदूरी करने जाती हैं तो उनके जो अंगूठों के जो निशान होते हैं वो चले जाते हैं, उससे उनको पेंशन नहीं मिलती है। एक आदिवासी औरत बता रही है कि उनको जो इंदिरा आवास है वो नहीं मिला है। एक पगार का मुद्दा की पगार बहुत कम मिलती है मनरेगा वाला, और गैस सिलेंडर का भी मुद्दा है। कुछ नहीं मिला है अभी तक, कहीं घरों के अंदर में नहीं मिला। विधवा है,
इनके 1000 रुपए मिलने चाहिए, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे 700 रुपए मिल रहे हैं। 700 रुपए में कैसे घर चलेगा इनका? अच्छा, महीना ना 700 रुपए महीना मिल रहा है। महीने में अब वैसे कैसे घर चलेगा? तो आप 700 रुपए महीना में आप अपना घर चला रहे हैं? विधवा हूँ, विधवा। आदमी भी नहीं है। अच्छा, ऐसे मुद्दे, उन मकान भी नहीं है उनका, जबकि इंदिरा आवास में वो था, वो भी पक्का हाउस यूं करके लिख दिया इन लोगों ने। वो कैसे पक्का हाउस है? या कहीं दिखे, और जब तुम कहीं जाते पंचायतों में तो यूं बोल रहे हैं, वो पक्का यूं बोल रहे हैं। हमारे बल्ला का ये नौजवान है, आप आइए, आप बड़ा जोश भर रहे हैं। आपको सरपंच है क्या आप इस? हाँ? नहीं, मैं पूर्व में रह चुका हूँ। अच्छा, और ये मेरे विधानसाभा के, मेरी पंचायत के पारडामेता से पूर्व में उप सरपंच अच्छा, ये आप दूसरे गांव से हैं? दूसरे गांव से अच्छा। हम, मोहन जी के साथ में प्रचार अच्छा, प्रसार लाए हैं। आप राजनीतिक कार्यकर्ता मोहन जी के जो भारत आदिवासी पार्टी के साथ आप आए हुए हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। आप इसी गांव के? आप सबसे ज्यादा शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। चिकित्सा में क्या होता है कि चिरंजीवी या आयुष्मान कुछ भी बोलो, धरातल पे लोगों को हॉस्पिटल में जाओ, प्राइवेटेशन है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, चिरंजीवी लागू है, लेकिन थोड़ा इधर हो जाएंगे कैमरा में आप, अगर आप हाँ। चिरंजीवी योजना जो है वो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलते नहीं है। प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में क्या होता है कि वहाँ पैसा देना पड़ता है। चिरंजीवी का कोई मतलब नहीं है, धरातल पे कुछ भी समझो। चिकित्सा में ये समस्या, शिक्षा में ये है कि हमारे सबसे ज्यादा मास्टरों की कमी है, टीचरों की, और योजनाएं सरकार ने इतनी थोप दी है, जैसे खाना, दूध, और बीएलओ में ड्यूटी लगा दी है। मास्टर पढ़ा देने बच्चे हमारे, और दूसरे जो मास्टर हैं उनके बच्चे तो समझो प्राइवेट में पढ़ते, हमारे बच्चे सरकारी में पढ़ते, लेकिन हमारी कोई ये समस्या की समाधान नहीं होता। और रोजगार ये कि आज किसी का 1 लाख रुपया तनख्वाह है, किसी की 70,000 रुपया है। इन लोगों को समझ लो कि अभी दिन का 160 रुपया 150 रुपया मिलता है, क्या होता है उससे? ये सबसे बड़ी मांग है हमारी। फिंगर ने आपकी ताई जी, आपकी बात हमें समझ में आ गई। आप फिंगर की आप बात, हाँ, आपकी फिंगर वाली बात, अंगूठे वाली बात हमें समझ में आ गई, वो हमने बोली भी है। हाँ, फिंगर लाओ, फिंगर आला तो पैसा नहीं लेता, पानी जुए, रोड जुए, ने रोड मले, ने पानी मले, हुकाटे बामाता बिल भाई बेटा पेला विसे पेला विसे 7 रुपया जु एनो घर हादे तारी बीजानु काम करवा दे। तो आज तो हमला मारे की इकलिया विजा साहब के मारा, सरपंच साहब के, मेंबर साहब के, अरे जाओ डुगरी काले अब जुआ दे कोई काम करके पैसा काटे, ये फिंगर ना आता है। तो ये एक हिसाब से अपने सरपंच और मेंबरों की भी शिकायत कर रही है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, सबकी आप शिकायत कर रहे हैं। ना इंदिरा आवास आवे आपने पसंद जाओ इथे घेऊ वो पडजे आम्ही पहिला मी पडू आम्ही। अच्छा, तो इंदिरा आवास का मामला हो, पेंशन का मामला हो, रोजगार का मामला हो, पगार का मामला हो, बहुत सारे मामले, आदिवासी औरतें, पानी का भी, बहुत सारी औरतें ने बहुत वोकली बात रखी है अपनी, और भिली भाषा में उन्होंने अपने जिस अंदाज से एकदम पूरे मुखर होकर अपनी बात रखी है। अब यहाँ पर जाजम पे जो कुछ लोग गांव के बचे हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। साहब, औरतों से हमने बात करी तो औरतों ने बताया कि उनकी तो कई बार तो फिंगरप्रिंट, क्योंकि वो मजदूरी जाते हैं तो अंगूठे का निशान हट जाता है, तो पेंशन नहीं मिलती है। वो इंदिरा आवास की जो मकान है वो भी नहीं मिले, उसकी बात कर रहे हैं। देते नहीं है। अच्छा, देते नहीं है। इंदिरा आवास जो आते हैं तो सरपंच देता नहीं है। अच्छा, हाँ, को 1 साल से मेरा भी आया था, लेकिन मेरे को भी नहीं दिया। अच्छा, वो भी आपकी समस्या है। और चिकित्सा का क्या है? अगर आप कोई हरी बीमारी कुछ हो जाए तो आप कहाँ दिखाने जाते हैं? सागवाड़ा। तो वहाँ सरकारी अस्पताल या प्राइवेट? सरकारी में। तो प्राइवेट कोई भी है, परंतु 25-50 हजार रुपया हो जाता है, इसके बाद दूसरा लागू होगा नहीं। ये चिरंजीवी लागू है, 25-50 हजार ऐसे ही हो। तो चिरंजीवी का तो अशोक गहलोत कर रहे हैं कि 25 लाख रुपए देंगे। वो कहाँ दे रहे? वो जो पैसा होता है ना 25-50 हजार रुपया हो जाता है, फिर दूसरा कहाँ लगता है? ऑपरेशन में लगता है, वो हम देंगे तो कहाँ देते? अच्छा, वो आपका इशू रहता है। पानी का भी कह रही थी औरतें, जो आपके बहुत समस्या हमारे यहाँ पर, पूरी जमीन पड़ी है। इस साल में पानी पीने का क्या बोला था, पानी तालाबों में भरूंगा, लेकिन अभी तक पानी का कोई उल्लंघन नहीं किया। अभी तक ये सिर्फ पानी पीने का मंदा है। 40 साल से नहर बना रखी है, लेकिन पानी का कोई ठिकाना ही नहीं। 40 साल से नहर बनी हुई है और पानी। आप लोग खेती क्या करते हैं, क्या उगाते हैं अपने जीवन? अभी गेहूं है, चना है। पानी नहीं है तो कहाँ से उगेगा? खेती में बगैर पानी की इतनी खेती नहीं हो पाती। बिना पानी से अभी बैठे हुए हैं, कुछ धंधा नहीं है हमारे पास, कोई धंधा नहीं है। और रोजगार के लिए कहीं आप क्या, यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं?
मतलब ये गांव है ज्यादा मजदूरी। अच्छा, महिलाएं नरेगा में जाती है, नरेगा में महिलाएं जाती है और आदमी महाराष्ट्र है, गुजरात है, पलायन करके हाँ बाहर पलायन करके मजदूरी निभाना है, तो भरना ही पड़ेगा सर। मजदूरी का 100 दिन भी पूरे नहीं हो रहे, 150 दिन दे दिए, 125 दिए ऐसा बोल रहे हैं, 100 भी पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, पर 100 दिन भी मनरेगा में रोजगार नहीं मिल रहा है, पगार नहीं मिल रही है। 100 तो होने ही नहीं देते, 100 दिन तो होने ही नहीं देते, उसको बंद कर देते हैं। औरतें अभी भी खड़ी हुई हैं और सुन रही हैं लगातार कि क्या बात बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, और नजर रखे हुए हैं बराबर अपने जो पुरुष लोग हैं गांव के, और अभी भी उधर से वो लगातार मनरेगा का मामला हो या दूसरे मुद्दे हो लगातार बोल रही हैं। अच्छा, ये बताइए, अब ये चुनाव हो रहा है, चुनाव तो हर 5 साल में होते ही हैं, तो इस चुनाव से आप लोगों को क्या उम्मीद है, आपकी क्या आशा है कि अगर ये चुनाव हो रहा है तो इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आप चाहते हैं, और क्या हो इस चुनाव से, क्या उम्मीदें इस चुनाव से आप लोगों की? परिवर्तन तो हमारे भारतीय आदिवासी समाज पार्टी नहीं बनाई है, तो हम वो ब्राह्मण और बीजेपी वाले के साथ रहेंगे तो भी वो माना बोलेंगे ये तो आदिवासी एक हो गए, नहीं दिए वोट, इसलिए हमको इस पार्टी में रहना, भाई आदिवासी में ही रहना पड़ेगा। उधर जाएंगे तो भी हमको ना बोल देंगे। अच्छा, आपको वोट दिए ही नहीं है तो हमारा पार्टी यही रहेंगे, नहीं तो हमारी भी पार्टी कांग्रेस थी, ये थी, अलग अलग थे हम, तो हमारी गिनती नहीं हो रही है अच्छा उधर जाके भी, इसलिए हमने ये आदिवासी पार्टी को वोट देंगे और जिताएंगे। वो सरपंच साहब है बूढ़े, उनका भी बता रहे हैं कि वो पहले बीजेपी में थे और अब इस पार्टी में आ गए हैं। हाँ, तो वो रहते हुए भी वो अपने को वो नहीं करते तो क्या मतलब, वो तो वो बीजेपी में थे लेकिन उनको कोई विकास नहीं किया तो क्या करेगा आदमी, है कि नहीं? अभी देखो, अभी अशोक गहलोत ने मोबाइल बांटा है तो जिसका आदमी नहीं था उसको दिया, किसकी लड़की, जिसके पढ़ी लड़ी लड़की को दिया, जिसकी जरूरत उसको मोबाइल नहीं दिया, वो लड़की को दिया तो लड़की आगे फोन लगाना चालू किया, और विधवा औरत को दिया तो आगे चली गई, तो क्या फायदा किया? तो ये आपका नहीं है साहब, हमको खाली सिर्फ इधर पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत है, खास मेन बात यही है पानी। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं ये सहमत इसलिए नहीं हूँ कि अगर लड़की को दिया है तो उस फोन में पढ़ाई भी होती है, उस फोन से और 4 चीजें भी होते हैं, औरत को दिया तो उससे और सुविधा भी होती है। मोबाइल फोन सिर्फ मर्द के काम नहीं आता, औरतों के भी काम आता है, मुझे ये लगता है। तो मैं आपकी बात से पूरा सहमत नहीं, बल्कि मैं तो ये सोच के आया था, मैं वहां से चला तो मुझे ये बताया गया था कि आदिवासी समाज में अच्छा चलो, मैं एक मिनट, मैं इतनी दूर से आया हूँ, तो मैं जब चला था तो मेरे को तो यही बताया गया था साहब कि आदिवासी समाज में जा रहे तो वहाँ तो औरत और मर्द वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं, बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। तो वो तो आप तो एक अलग ही बात कहानी कह रहे हैं। खैर, ये बताइए कि खेतीबाड़ी का मामला हुआ, आपके रोजगार का मामला हुआ, चुनाव जो है, चुनाव आपके पास बीजेपी भी आ रही होगी, कांग्रेस भी आ रही होगी, आपकी खुद की पार्टी भी है, भारत आदिवासी पार्टी। तो आपका मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी आप लोगों को क्या वादे कर रहे हैं आके, क्या उनकी बात आपको क्यों पसंद आ रही है या नहीं आ रही, वो क्या आपको वादे कर रहे हैं, कुछ बताएंगे उनके बारे में? ये कर रहे हैं कि 40 साल से नहर बना रखी है, इसमें पानी का कोई ठिकाना ही नहीं है अब तक, और इस साल में कोई पानी ही नहीं है यहाँ पर, पानी की बहुत मुसीबत। अच्छा, वो तो घर नल लगा देंगे, मोबाइल डाल देंगे, ये डाल देंगे, यूं करके ऊपर बात करते हुए मेन मुद्दा हमारा पानी का, वो काम नहीं करते। पानी का चाहिए, आदिवासी पार्टी को ही वोट देंगे। हाँ? वो आदिवासी पार्टी को ही वोट देंगे। अच्छा चलो, तो आप लोगों की सभा थी तो सारे, तो पूरा जो ये गांव है, ये कितनी इसमें जनसंख्या है इस गांव में? जनसंख्या तो है नहीं, कितनी जनसंख्या है इस गांव की? इस गांव की लगभग 400 400। और वोट कितनी है? 200 के आसपास वोट हैं। 460 वोट है, वो 460 वोट बता रहे हैं। तो इसमें और जनसंख्या सारी एक ही जनजाति है भी, एक ही, सारे आदिवासी। तो फिर कुछ आदिवासी तो ऐसे भी होंगे जो कांग्रेस या बीजेपी को वोट करे होंगे। नहीं, एक तो रहेंगे, वो तो उधर भी लड़ने का हमारा यह कहना, बीजेपी में लड़ने का एसटी आदिवासी लड़ता है। अच्छा, उधर भी 25-50 उधर भी रहते होंगे ऐसा। अच्छा, कितना मान के चले आपके गांव में, मान लो 460 के आसपास वोट है तो हम
460 में 400 वोट डलवाएंगे बीजेपी को। अच्छा, 400 के आसपास वोट डलवाएंगे। सिर्फ 60 वोट हैं आप कांग्रेस बीजेपी के। वो अपने आप डालेंगे, अपने आप डालेंगे, हमको कहना भी नहीं पड़ेगा, ऐसा डालेंगे। वो तो किसी को बोलना ही नहीं पड़ेगा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो भारतीय आदिवासी पार्टी है वो एक नई ताकत बनकर उभर रही है। हम एक गांव है ये सागवाड़ा विधानसभा में, उसकी एक सभा को हम करने आए थे, अटेंड किया, और उसमें समझ में आया कि यहाँ पर इसको जाजम बोलते हैं। इस जाजम में सारे लोग इकट्ठा बैठते हैं, औरतें भी बैठती हैं, और जो कैंडिडेट होता है वो भी इनके साथ नीचे चटाई पर बैठता है। कोई अलग कुर्सी नहीं होती, कोई बड़ा स्टेज नहीं होता। और अच्छा, एक बात और बताइए, क्या इस चुनाव में शराब वराब पिलाई जाती है वोट के लिए? शराब वोट के लिए पिलाई जाती है, पिलाई जाती है। गलत यूज किया हो। हाँ, तो ये भारत आदिवासी पार्टी पिलाएगी आपको? वो नहीं दिया। तो कौन पिलाता है? वो बीजेपी कांग्रेस वाले। बीजेपी कांग्रेस वाले। भारत आदिवासी पार्टी का तो कोई पैसा ही नहीं आ रहा है, वो तो ये मिलके ही कर रहे हैं हमारे समाज के। अच्छा अच्छा, कोई पैसा नहीं, आप सारे चंदा करते हैं? आप सारे कितने कितने रुपए चंदा करते हैं? वो करते हैं हमारे नेता, कोई शिक्षा है ना, वो नहीं है, सब करते हैं शामिल करके अपना चुनाव लड़ने के लिए। नई पार्टी जरूरत ही नहीं दारू की, उसका कोई काम है नहीं, पैसे का दारू का कोई हमको जरूरत बिना पैसे आप? हाँ, पैसे से लड़ रहे हैं। हमको क्या तो आदिवासी नौजवान पीछे खड़े हैं, आप आगे आ जाओ यार। हम नौजवानों से ही बात करना चाह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। दोस्त, अरे यार आपने तो बड़े बाल रंगा रखे हैं, ये कलर करवा रखा है। क्या नाम है आपका? नीलेश। नीलेश, तो ये बड़ा स्टाइल आपने बनवा रखा है, बाल रंग करा। कहाँ से आपने देखा ये मुंबई में कराया। अच्छा, मुंबई। आप मुंबई काम करते हैं? हाँ। क्या काम करते हैं आप? मैं चाय की दुकान पे काम करता हूँ। चाय की दुकान पे काम करते हैं वहाँ पे। तो आप कब से आप बॉम्बे गए काम करने के लिए? मेरा हो गया 4-5 साल हो गया। 4-5 साल हो गया। तो कितना कमा लेते हैं वहाँ पर? मुंबई में कमा लेते 8-10 हजार। 8-10 हजार रुपए कमा लेते हैं। तो और भी नौजवान थे, वो शायद आपको देख कर भाग गए हैं। तो चलो मिलवाओ, आप अपने दोस्तों से तो मिलवाओ। ये आपके दोस्त हैं? ये कहाँ काम करते हैं? हाँ सर, मैं इधर ही काम करता हूँ। अच्छा। मतलब ये तो हमारे मतलब सामाजिक की बात है, समाज की बात है। समाज की बात है। इसके लिए मतलब बीजेपी, हम लोग कांग्रेस बीजेपी को वोट मतलब सालों से देते आए हैं। तो मतलब ये सामाजिक बात है, मतलब हमारे समाज के लिए मतलब ये पार्टी बनी हुई है। अच्छा, नौजवानों के क्या मुद्दे हैं आपके इलाके में? आदिवासी नौजवानों के क्या मुद्दे रहते सर हैं? हमारे मतलब सुविधा मिले, रोजगार अच्छा मिले, पढ़ाई आदिवासी नौजवान रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए पहले तो सबसे पहली बात तो पढ़ाई आती है। जो आदिवासी नौजवान कितना पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज क्या व्यवस्था है? मतलब स्कूल कॉलेज इधर व्यवस्था है ही नहीं हमारे मतलब। अच्छा, नहीं है, कम है। तो हाँ, कम है। तो एवरेज कितनी पढ़ाई कर पाते हैं आदिवासी नौजवान? क्या बताओ, 10-12 तक। ताई जी आपकी फिकर करो, आओ फिंगर पेलो करो, आपकी हो गई है। पगार मेडो पड़ो। अरे तुम्हारा नाम नहीं जो आपकी बात आ गई है। पानी नु खाइने रोड में दे इन पास है। हाँ, तो ये तीसरी बार आ गई है ताई जी बताने के लिए कि फिंगर की बड़ी समस्या है। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको कोई सामान लाना पड़ता है, कुछ और शहर जाते हैं आप लोग, तो कैसे जाते हैं? हमको पैदल यात्रा जाना पड़ता पैदल? अच्छा, पैदल आप जाते हैं सड़क तक, और उसके बाद सड़क से कुछ मिल जाता होगा? कोई वाहन मिल जाए तो बैठ बैठ जाते हैं। बाजार जाके सामान लेके आते हैं। तो हमारे लिए बहुत कठिन है। यहाँ में कांग्रेस बीजेपी दोनों के साथ में जुड़े हुए हैं। फिर भी हमारे लिए जो ये ओडिशा के चौराहे है, ऊंचा लाने की बात की, हमने वोट भी दे दिया, सब कुछ कर दिया, और पानी की व्यवस्था भी कर दें। यूँ क्या अभी तक पानी की व्यवस्था हुई नहीं जी। फिर बात क्या, अशोक गहलोत वो भी बोल के गए हुए घर फिर भी अभी तक अपने से कोई समझदार नहीं मिली। इस हिसाब से ना बात कर रहे। ये बात कर मैं गौरव भाई डामोर। आपका डामोर? मेरा तो मकान भी कच्चा है, अभी तक तो इंदिरा भी नहीं मिला है। इंदिरा आवास आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला। एक मिला था 50,000, वो भी खा गया मिनी बैंक वाले। अच्छा, बैंक वाले आपके? बैंक वाले आधा पैसा दिया, 25,000 दिया भी नहीं। 25,000 नहीं दिया? नहीं दिया। तो ये एक समस्या और समझ में आ रही है कि जो बैंक वाले हैं वो उन्होंने जो इंदिरा आवास 50,000 रुपए आए होंगे इनके, तो 25,000 रुपए बता रहे हैं
कि इनका रख लिया और 25,000 रुपए ही दिया। तो ये मोटा मोटा एक आदिवासी गांव में किस किस्म से जो चुनाव चल रहे हैं उसमें बैठकें होती हैं और लोगों के क्या मुद्दे हैं, औरतें, बुजुर्ग और जो नौजवान हैं, उनसे हमने एक मोटा मोटा बात निकालने की कोशिश की। मुझे जो समझ में आया कि यहाँ से रोजगार के लिए नौजवान पलायन करते हैं और खेती आधारित व्यवस्था ज्यादा है। और बात सुन लो मेरे को जो उसने सुविधा किया, हमारे जो कांग्रेस पार्टी ने सुविधा किया था, अशोक गहलोत जी ने हमको अनाज बनाज और यह भी थोड़ा बहुत पोशार भी दिए, स्कूल में, इधर घर में सभी को चलाया हमारे लिए। और फिर क्या, हमारा ये बिजली भी फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद भी थोड़ा बहुत पैसे थे, हमारे 1 महीने से बिजली बंद कर दी, काट दी उसने, लाइनमैन ने। लाइनमैन ने बिजली काट दी। हाँ, तो मेरे बच्चे औरत सब इनके प्योर में चले गए। मैं तो अभी रोटी की क्या कर रहा, होटल में खा के चल रहा हूँ जी। तो ये मोटा मोटा गांव का एक खाका था, ये हमने समझा भी। और एक चीज रह गई, ये नौजवान, आप कहाँ जा रहे हो? आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ। आपके इलाके में आप भी आ जाओ सारे लोग। एक सवाल मेरा पूछना रह गया कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम आता तो कुपोषण का बहुत बात होती है कि जो बच्चे हैं उनमें उनको पोषण पूरा नहीं है, औरतों में भी पोषण का मामला आता है। तो और जो संख्या, जो डाटा निकल के आता है उसमें भी आप बहुत पिछड़े हुए पोषण के मामले में। तो इसके कुपोषण के खिलाफ आप लोग कुछ सोचते हैं कि कैसे इस बात को पार पाई जा सकती है कि जो सारा अच्छा खाना, भरपूर जो पौष्टिक खाना वो हो पाए? क्या आपको पता है इस बात का कि पोषण के जो कुपोषण के कमजोर बच्चा पैदा होना, हाँ, कमजोर रहना, उसको खाने में जितने भी विटामिन, जितने भी चीजें होती हैं वो नहीं मिल पाती, और उसका कम वजन होना, या फिर उम्र के हिसाब से जो कद है वो कम होना, या फिर वजन कम होना, ये इस किस्म की इनको कुपोषण के 3-4 तरीके के हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग। तो ये चीजें होती हैं। बेसिकली अंग्रेजी में झाड़ रहा हूँ आपके आगे, उसके लिए माफी। लेकिन ये पोषण के ये माने जाते हैं, मानक माने। उनमें डूंगरपुर बांसवाड़ा से बहुत सारे बच्चों की जो संख्या है वो आती है कि ये कुपोषण है, यहाँ पर पोषण की कमी है, अल्प पोषण कह लीजिए, कम पोषण। तो उसका क्या तोड़ निकाल रहे हैं आप? हम निकाल रहे हैं, हमारे एसटी की औरतें पढ़ी लिखी नहीं है, कमजोर है। अच्छा, पढ़ी लिखी नहीं है तो वो आंगनवाड़ी में सब आता है, सब बोलते भी हैं, बुलाते हैं कुपोषण वाले, परंतु जाते नहीं है, एब्सेंट रहते हैं, देते नहीं है, खाना देते हैं, नहीं वैसा हो रहा है। इसलिए तो वो है कि आंगनवाड़ी में चीजें आती हैं लेकिन पहुंच नहीं पाती हैं औरतों तक, और नहीं पहुंचती तो है, आपको सर तो जाते नहीं है, अनपढ़ रहते थे, वो तो घर घर घूम के बुला के लाती है। अच्छा, क्योंकि मतलब ये सवाल मैं इसलिए इनसे जानना चाह रहा था क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहुत सारा बजट भी एलोकेट किया जाता है कुपोषण को, और इस अल्प पोषण कह लीजिए, इसको दूर करने के लिए सब पोषण ओसार सब आ रहा, मिल रहे, सब दे रहे, पर तो खिला नहीं रहे, क्या मालूम वो बच्चे वाले बता भी रहे किस तरह से इसको बना के खाना और कैसे खाना, कब खाना, वो बता नहीं रहे। दे रहे, आया थैला पकड़ा देते, चला गया, वो रख देता है, वो गाय भैंस को दे देता है यूं। उसका समझ लेते हैं मेरे, क्या गुआर का खान है, वो कचरा आ जाता अंदर। तो वो क्या कई बार वो जो राशन होता है सड़ा गला भी आता होगा? हाँ, वो भी आता है। डर गए हैं, हाँ डर गए, कभी कभी ऐसा ऐसा खराब आ जाता है, चूहे तोड़ा हुआ नहीं है, पैकिंग बराबर नहीं, ऐसा आता है। अच्छा, जो राशन आता है उसको गाय भैंस को दे देते हैं? वो खराब आता नहीं। अच्छा, खराब आता है, बच्चे नहीं खा सकते, कोई औरत नहीं खा सकती, ऐसा चीज आती है तो गाय भैंस को देते हैं। मसाला भी सड़ेला। तो ये भी भारत की एक सच्चाई है कि जो एक, हाँ बताओ आप, अभी कोई पर्सनल बात ना हो आपकी, पर्सनल बात ना हो, जो समाज की हो वो बात बताओ। समाज की बात है, हमारे गांव की बात है, कोटे की बात है। जैसे इन्हें हमारे जो अभी प्रचार चालू किया था, अभी ये सामान वगैरह, उसमें नमक में कंकर है, मिट्टी करड़ करड़ करड़, वो खाएगा तो वो आयोडीन नमक नहीं, आयोडीन नमक नहीं है, आदमी खराब खाएगा तो उसको तो क्या होगा, पथरी। अच्छा, पथरी की समस्या हो जाएगी। मेरी लेडीज तो जिंदी रहेगी और हम कहाँ जाएंगे शमशान पे। आप ऐसा है कि जो सामान बहुत के ऊपर कभी मतलब हंसी आई नहीं, लेकिन आपने तो ये बात है, नमक में मिट्टी के करड़ करड़ मिट्टी आ रही। चलो, तो बुजुर्ग ने बोल दिया, बहुत हो गया, तो हम भी इस बात को खत्म करते हैं। और वो कह रहे हैं कि जितनी बात करेंगे उतनी कम है।
बात बढ़ती जाएगी। तो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। किसी का कोई कम तो है नहीं, कोई सबको सब चाहिए, अब कोई नहीं चलेगा। चलो बात तो सही है कि सबको सभी चाहिए और सारे ही अधिकार भी मिले, सारी चीजें मिले, सारी सुविधाएं मिले। इसी के लिए ही ये पूरे लोकतंत्र का पूरा संरचना किया गया और ये चुनाव का हर 5 साल में चुनाव आता है। तो हमारा ये नाली चालू करवा दो।